वैश्विक बैंक जिस कर्ज की दर पर एक दूसरे को कर्ज देते हैं वह कर्ज की दर यानी लिबोर LIBOR रेट अब 5% के ऊपर पहुंच गया है। 2007 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब ये दर 5% के ऊपर पहुंची हो। इस दर के ऊपर पहुंचने के संकेत ऐसे हैं कि अमेरिका भी अब इसकी वजह से अपने यहाँ ब्याज दरें और महंगी कर सकता है और ये बात केवल अमेरिका तक नहीं थमेगी, पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंक अब कर्ज महंगा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पहले लिबोर को ही समझ लेते हैं। सर, क्या है ये लाइबोर, लिबोर, क्या प्रोनाउंसिएशन और कैसे बताता है कि अगर इसका बढ़ना क्या बताता है? ये यूरोप और अमेरिका में जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है उनका बेंचमार्क रेट माना जाता है। इसको लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट कहते हैं, लाइबोर कहते हैं। इसको लेकर पिछले कुछ किस्से हैं, एक बार लाइबोर को लेकर एक बड़ा स्कैम भी हो चुका है। लंदन के जो प्रमुख बैंक हैं वो आपस में ट्रांजेक्शन्स के लिए पर डे एक रेट खोलते हैं जो शॉर्ट टर्म रेट होता है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होता है। इसको लाइबोर कहा जाता है। इसके आधार पर पूरी दुनिया में छोटी अवधि के लेन देन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की अवधि के लेन देन के कर्ज तय होते हैं और दुनिया के कुछ अन्य देशों में भी इस तरीके के कर्ज हैं। भारत में इसी का जो दूसरा संस्करण से माइबोर कहा जाता है मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये रेट ये बताता है कि बाजार में, दरअसल इस बेंचमार्क के जरिए आप ये जान सकते हैं कि बाजार में ब्याज दरों का मिजाज क्या है, ब्याज दरों का मौसम या उसका पारा किस तरफ जाने वाला है। और पहली बार 15 साल में लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट या लाइबोर 5% से ऊपर निकल गया। इसके दो बड़े संकेत हैं। अमेरिका के बाजार में अब इस बात की संभावना है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते करते उसे 5.5% तक ले जा सकता है, 5.5% तक ले जा सकता है, क्योंकि फेडरल रिजर्व को महंगाई को नियंत्रित करने में गहरी असुविधा महसूस हो रही है। तमाम कोशिशों के बाद, साल भर की कोशिशों के बाद भी ब्याज दरों में कमी आती नहीं दिखाई दे रही है और ये संकेत बाजार से मिला। और इसके बाद पूरी दुनिया के जो वित्तीय बाजार हैं उनमें अब इस बात की तैयारियां शुरू हो गई हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक नया और बड़ा दौर फिर आने वाला है। सर, बदलने क्यों लगा ये परिदृश्य अचानक? अब तो बातें ये होने लगी थी कि अब हम पीक आउट हो गए हैं, यहाँ से ब्याज दरें कम होने की शुरुआत हो जाएगी। अब पूरी दुनिया में एक बार फिर यहाँ से ब्याज दरें और बढ़ने की शुरुआत होने लगी। अमेरिका के फेडरल रिजर्व की कोशिशें, ब्याज दरें बढ़ाने की कोशिशें उतनी कामयाब होती नहीं दिखाई दी। जैसा हम देख रहे हैं कि अमेरिका में अभी भी डिमांड है। जिस रिसेशन को या जिस शॉर्ट टर्म मंदी को बुलाने की कोशिश की जा रही थी वो नहीं आ रही थी और अब दुनिया के बैंक के मान रहे हैं कि महंगाई से लड़ाई लंबी चल सकती। और शायद अगर आप हाल फिलहाल के इतिहास में देखें शुभम, तो ये साल भर से ज़्यादा लंबी चलती हुई लड़ाई होती जा रही है। यही समय था पिछले साल जब ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई थी, फरवरी मार्च के आसपास। 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है और ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी लंबी चलने वाली है। लंदन का जो इंटरबैंक का रेट है ये इस बात का पूरा संकेत दे रहा है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट पर और लॉन्ग टर्म क्रेडिट पर भी कम से कम 1-2 साल में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रह सकती है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक अब इस बात को लेकर थोड़ा मुतमईन होते जा रहे हैं कि महंगाई को पैदा करने वाले या महंगाई को बढ़ाने वाले कारक ज़्यादा जिद्दी हो चले हैं। हालांकि दुनिया में आर्थिक विकास दर में गिरावट आ रही, मांग में कमी आ रही है, लेकिन जिन वजहों से कोर इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ रही है, कोर जो ठोस महंगाई है जो कि मौसमी महंगाई से अलग है, कोर इन्फ्लेशन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बनी, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और मजबूत भी है इस समय। और इसलिए इस बात की संभावना है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी लंबी चल सकती है और इसलिए अब दुनिया के बाजार इसे अपने लिए तैयार कर रहे हैं। सर, भारत में क्या संभावना है? अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, भारत पर क्या असर होगा? आज यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है। यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में भारत के बारे में संभावना जाहिर की कि दुनिया के बाजारों ने इस बात की तैयारी कर ली है कि फेडरल रिजर्व 5.5% तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। भारतीय बाजारों को अब इसकी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि भारत में अगर अमेरिका में 6% तक ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर भारतीय बाज़ारों पर पड़ेगा और इसलिए भारतीय बाज़ारों में ब्याज दरें बढ़ने के कारण विदेशी निवेशकों के रुख पर, नज़रिए पर असर पड़ने की संभावना है और इसका असर हम पिछले कुछ महीनों से बाज़ार में देख रहे हैं। आज शेयर बाज़ार बंद है, इसलिए लाइबोर के 5% से ऊपर जाने की खबर का असर बाज़ार पर क्या हुआ है हमें नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन कल बाज़ार खुलेगा तो हमें इस बारे में बाज़ार की प्रतिक्रिया, स्टॉक मार्केट की प्रतिक्रिया दिखाई देगी। दूसरी तरफ जो बड़ी चुनौती है वो रिजर्व बैंक के लिए है क्योंकि रिजर्व बैंक इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था ब्याज दरें ऊंची रखने के, इतने लंबे समय तक ब्याज दरें ऊंची रखने की स्थिति में नहीं दिखती, जबकि भारत की आर्थिक विकास दर 5% से नीचे चली गई है पिछले क्वार्टर में। अगले क्वार्टर में फिर 5% से नीचे रहेगी, अगले साल 6% और 6% से नीचे भी रह सकती। ऐसी स्थिति में सस्ती कैपिटल की ज़रूरत अर्थव्यवस्था को है, लेकिन जैसे संकेत पूरी दुनिया के बाजारों से आ रहे हैं उस हिसाब से रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रखनी होगी।
जाएगी और इसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। इसलिए यूबीएस और दुनिया के कई सारे निवेशक इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि भारत के निवेशकों को इस माहौल में, बढ़ती ब्याज दरों के माहौल में और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। बाजार में तेज उतार चढ़ाव इस पूरे साल चल सकता है।